बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दो खूबसूरत बातें मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन की सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात अशफ़ाक़ अहमद साहब की है। अशफ़ाक़ अहमद साहब से किसी ने पूछा, आप ये बताइए कि मुसलमान में और मोमिन में क्या फ़र्क होता है। आप लिखते हैं कि मैं बहुत रिसर्च में रहा, बहुत दिन सोच विचार में रहा। आखिर एक दिन मैं किसी मौजी के पास बैठा हुआ था, किसी आम से आदमी के पास बैठा हुआ था, तो उससे मैंने अपनी इसी परेशानी का जिक्र किया। तो उसने बड़े सादा से अल्फाज में मुझे दो अल्फाज बताए और मुझे सारी ज़िंदगी भर के लिए ये मामला मेरा क्लियर हो गया। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आपको भी बताऊँ कि मुसलमान में और मोमिन में क्या फ़र्क है। अशफ़ाक़ अहमद लिखते हैं कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को मानता है, यानी अल्लाह के अहकामात को मानता है, कलमा पढ़ता है, वो मुसलमान है। और मोमिन वो होता है जो अल्लाह की मानता है, यानी अपने आमाल से, अपने किरदार से और अपनी इबादत से, अपने मामलात से वाज़े कर देता है कि मैं वाकई ईमानदार हूँ। तो पता चला हमें मुसलमान तस्लीम करने का नाम है, मानने का नाम है, अल्लाह को मानने का नाम है, जबकि मोमिन उस बंदे को कहते हैं जो अल्लाह की मान के चले। दूसरी खूबसूरत बात जो वासिफ़ अली वासिफ़ की है, मुझे याद आ रही है इसी हवाले से। वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है, ये जो हमारे साथ मामलात दरपेश हैं, ये हम पर अल्लाह का इम्तिहान है या अल्लाह का आजमाइश है या अल्लाह का अज़ाब है। ये दो मुख्तलिफ़ बातें हैं, अल्लाह का अज़ाब होना और अल्लाह का आजमाइश होना अल्लाह की। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसका उन्होंने ख़ुद ही जवाब दिया और बड़ा खूबसूरत जवाब जो मुझे याद रहेगा, पसंद आया। आप भी सुनिए। आप फरमाते हैं कि जो इम्तिहान या आजमाइश आपको अल्लाह से दूर कर दे, वो तो आप पर अल्लाह का अज़ाब होगा। और जिस आजमाइश के बाद, जिस आजमाइश से गुजरने के बाद आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए, आपके दिल में अल्लाह का खौफ ज़्यादा आ गया, आप ज़्यादा नेकोकार हो गए, तो ये आप पर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, आप पर इम्तिहान था जिसमें आप पूरे उतरे, आप कामयाब रहे। तो इस कामयाबी पर आप यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से अजर व सवाब के हकदार होंगे। तो हम कह सकते हैं वो इम्तिहान जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, वो आपकी आजमाइश थी जिसमें से आप कामयाब ठहरे। और जिस इम्तिहान के बाद आप अल्लाह से दूर हो गए, उसकी नेमतों के नाशुक्र हो गए, आपने कुफरान बक दिया, ये आप पर अल्लाह का अज़ाब था। इन्हीं दोनों खूबसूरत बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यूज़।